ताकि सभी तक यह चैनल पहुंच सके। आइए सुनते हैं साधु संतों की अमृत भारी वाणी से राम कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आता है और हाँ, जीवन जीने की कला मिलती है। जपने के लिए ही साधु बने और जपना भी चाहिए। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी साधु संतों के पास बड़ी मौज है। हमने कहा जो राम का नाम जपते हैं उनको कोई कमी रहती ही नहीं है, हैं? राम का नाम जो जपेगा उसको क्या कमी रहेगी? कहे महाराज हमारे घर में, हमने कहा तुम लोग भी राम राम जपो, मौज आएगी, विश्वास करो। जो कमियां होगी, अधूरापन होगा, सब पूरा हो जाएगा। राम राम जपो, राम राम पर विश्वास करो। विश्वास करो ना, विश्वास ही नहीं है तो क्या करोगे? रात दिन काम 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 रटते रहते हो, राम राम बहुत ही कम। सुबह शाम कोई ले ले राम का नाम तो अलग बात है, लेकिन काम काम रटते रहते हो। राम 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 जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन कहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो राम जी से बड़ा राम का नाम है। अच्छा बोलो, नेत्रों से तुम्हें राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिह्वा पर राम का नाम तो आ जाता है। इसमें क्या कठिनाई है भाई? आंख फाड़ के देख रहे हो, राम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिह्वा पर राम का नाम लेने में आसानी है कि नहीं? तो राम से बड़ा तो राम का नाम है, तो राम का नाम क्यों नहीं लेते हो? राम के चक्कर में क्यों पड़े हो? राम का नाम लो। राम का नाम जो लेता है, जपता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चाहे अंतिम श्वास निकलने के पहले उसे राम मिले, लेकिन राम को आना ही पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। भले ही अंतिम श्वास उसकी निकल रही हो, लेकिन आना पड़ेगा। कहीं भी राम होगा, आएगा। लेकिन राम का नाम सदा जीवा से जपते रहो। पता नहीं क्या पैसा खर्च हो जाता है कि तुम्हारी इज्जत चली जाती है राम का नाम लेने में। क्या नुकसान हो जाता है? क्यों भाई? पार्टी का हाईकमान बैन लगा देता है क्या कि राम का नाम मत लेना? जैसे वो बंगाल वाली, पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या आ गया है, गोबर भर गया क्या भर गया है? क्यों? उसका दिमाग ही खराब रहता है। सावधान, राम का नाम लेने में संकोच मत करो। राम का नाम सहज में जीवा पर आ जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना है, भाव रखना है, बस राम कहो। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? राम। ये जिह्वा जो है किसने दी है? राम ने दी है। तो जिह्वा जब तुम्हें मिली है तो इससे राम का नाम लो, इसी में कल्याण है। हनुमान जी महाराज ने नाम जप किया है, इसलिए समुद्र में जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर होती गई, हनुमान जी सफल हो गए। लेकिन आपको एक बढ़िया बात बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम ने कहा कि अभी भी भले ही सीता का पता लग जाएगा, लेकिन राम को विजय मिल जाए ये कंफर्म नहीं है। सीता का पता तो लग जाएगा, सीता का पता लग जाएगा, क्योंकि हनुमान जी गए हैं और सीता जी का पता लगाने गए हैं, कंफर्म है वो लगा लेंगे। लेकिन भगवान राम ने कहा कि ये चैलेंज नहीं दिया जा सकता है कि राम जो है लंका पर विजय प्राप्त करेगा। बंदरों ने कहा कि हम पूरी ताकत लगा देंगे। कहा तुम्हारी ताकत से कुछ नहीं होगा। आपको सही बता रहे हैं,
ताकत, जो ताकत मिलनी चाहिए उस ताकत के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। केवल तुम भुजा उठा करके कहते हो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ऐसे काम चलेगा? ये ताकत वाकत नहीं है, ये तो बकवास है। सत्य कह रहा हूं मैं तुमसे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये ताकत नहीं है। ये केवल भुजाओं का प्रदर्शन कर रहे हो तुम। ताकत कहां से मिलती है, वो ताकत कौन है? इस धरती पर, भारत की धरती पर 3 को प्रकट करना है, विश्व जो है हिल जाएगा। कौन? बोले 3 मिल जाए भारत को तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, बड़े बड़े देश हिल जाएंगे। एक सती, एक सैनिक और एक संत, ये 3 मिल जाए, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये 3 महाशक्तियां हैं। कभी भी हमारे देश का सैनिक हाथ हिला के प्रदर्शन नहीं करता है वो कि जो हमसे टकराएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर में हमारे भारत के सैनिक ये कहेंगे उनसे, पाकिस्तान में जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बोलो, दुश्मन की गोली सीधी चली आएगी, तुम्हारा हाथ क्या करेगा? नहीं नहीं, वो पोजीशन लेकर के खड़े रहते हैं और बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, छेदते हैं सीधे। वहां बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये है हमारे देश के सैनिक जो सूरवीर हैं, बोलते नहीं है, वो अपना काम करते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो पूरी निष्ठा के साथ सतर्क हैं, सावधान हैं। थोड़ी सी हमारी असावधानी हुई नहीं, ये पहलगांव में घटना नहीं घट पाती। अगर वहां सुरक्षा कर्मी लगे होते उस पब्लिक पॉइंट पर, क्यों भाई, तो निश्चित रूप से सुरक्षा होती तो ये घटना नहीं घटती। इसको भूल ही माना जाए, ये त्रुटि है, क्योंकि बड़ी घटना घट गई है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ में एक लाठी भी नहीं लिए था। बोलो, लिए था क्या? जितने भी पर्यटक थे वो कोई लाठी डंडा नहीं लिए थे, वो तो खुशियां मनाने गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे। लेकिन आतंकवादी पहले से घात लगाए बैठे हुए थे और वो चिल्ला नहीं रहे थे कि सावधान हो जाओ, हम तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। बोलो, वो तो सीधे आए, उन्होंने पूछ पूछ करके मारा है, पूछ पूछ करके मारा है। याद रखना, आज हमें जाग जाना चाहिए। हिंदुओं, कितना बड़ा संकट तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है कि धर्म पूछ पूछ करके तुम्हें मारा जा रहा है। बोलो, चुनौती है कि नहीं? सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत के वीर सपूतों को जाग जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि केवल जो बॉर्डर पर सेना लगी हुई है, हम उसको ही पर्याप्त न समझें। घर घर के अंदर अपनी संतान को तुम्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, तब हमारा भारत सुरक्षित होगा। घर घर में, ठीक है, सरकार ने एक सुनिश्चित मानक बनाया है, उसके अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, हमें अपने संतान में शक्ति पैदा करनी है कि नहीं करनी है? और शक्ति कैसे पैदा होगी? ये चाय पीने से पहलवान बनेंगे तुम्हारे बच्चे हैं? ये चाय पीने से चाय 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 करेंगे, और यही कर रहे हैं ये, चाय 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 चाय।
क्यों कर रहे हैं ना, चाय ज्यादा चल गई है तभी से घर में चाय 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 मची हुई है। अपने बच्चों को अगर शक्तिवान बनाना है, मैं हिंदुओं से कह रहा हूं, प्रथम दृष्टया हिंदुओं से कह रहा हूं कि अपने घर के बच्चों को, चाहे बेटी हो, क्योंकि बेटी को भी हमें सुरक्षित करना है, हमें बेटों को भी सुरक्षित करना है, परिवार को सुरक्षित करना है, शक्ति अर्जित करनी है। इसके लिए प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए और गाय का दूध संतान को पिलाना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, गाय का आशीर्वाद भी मिलेगा और गाय का दूध अमृत है, बलवर्धक ही नहीं है, बुद्धिवर्धक भी है। बोलो, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी गाय की सेवा करने से। और जो हमारे बच्चों में दुर्बुद्धि आ रही है, गौ माता का थोड़ा सा ही दूध नित्य मिल जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, सद्विचार बुद्धि में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे, आएंगे। और यदि मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लो, यदि घर में आज तुम्हारे सामने चुनौती है, संतान कम है, गाय की सेवा कौन करे, तो पूरे क्षेत्रों में गौशालाएं खुलनी चाहिए और प्रत्येक हिंदू परिवार जो है गौओं की सेवा के लिए धन सुनिश्चित करे और समीपस्थ गौशाला से अपने अपने घर में दूध लावे। किसी भी भैंस का दूध पीने की जरूरत नहीं है। गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा तैयार करो और गौशालाओं से अपने घर में दूध लाओ गाय का। अगर तुम बलवान बनना चाहते हो तो, और नहीं चाय पीते रहोगे और पता नहीं ये दूध देने वाले लोग केवल भैंस का दूध लाते हैं कि उसमें और भी दूध डालते हैं। एक जगह हम क्या बतावें आपको, दूध देने वाला आया, दूध देने वाला, तो दूध जैसे ही उसने डाला तो सावन भादों का महीना था, दूध जैसे ही तो छोटी सी मछली यूं यूं करने लगी। जैसे ही दूध आया पात्र में तो मछली, अब दूध में मछली आती है कि जल में मछली आती है? बोलो भाई, जल में आती है मछली। जब उस पर दबाव डाला गया, उससे पूछा गया कि सही बताओ ये क्या है? बोले क्या बतावे, घर से पानी नहीं डाल पाया तो एक नाला था बगल वाला, उसमें बरसात का पानी था, वही डाल दिया। और बढ़िया बरसात का पानी पता नहीं कहां से आ रहा था, कैसा आ रहा था, देखा तुमने? बोलो, सोचो जरा। लेकिन गौशाला से जो दूध आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उसमें निश्चित रूप से स्वच्छता होगी। बोलो, विश्वास करो, होगी कि नहीं होगी? जो गौशाला से दूध आएगा, गारंटी के साथ उसमें स्वच्छता होगी, क्योंकि गौशाला जहां होगी उसमें निश्चित रूप से धन की बात नहीं होगी, धर्म की बात होगी। किसकी बात होगी? धन की बात नहीं होगी, धर्म की बात होगी, क्योंकि गौशाला है। और जहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान से दूध आएगा उसमें याद रखना भाव की बात होगी। कौन भाव? बाजार भाव। और उसमें धर्म नहीं, उसमें धन की प्राथमिकता होगी, धन की प्राथमिकता। इसलिए आज आवश्यकता, यदि घर के अंदर गाय नहीं रख सकते हो तो अपने क्षेत्र में 2-4 किलोमीटर की दूरी पर गौशाला रखो। गौशाला सभी हिंदू संगठित होकर के प्रतिज्ञा करें और गौशाला हर गांव के समीप होना चाहिए, हर शहर के नजदीक होना चाहिए और हर हिंदू घर में गाय का दूध जाना चाहिए और अपने बच्चों को गाय माता का दूध पिलाना चाहिए। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदू किसी पार्टी एक का नहीं होता है, याद रखना। अगर वो हिंदू है तो राजनीति अलग है लेकिन धर्म अलग बात है। बोलो भाई, है कि नहीं? राजनीति अलग है लेकिन धर्म अलग बात है। हर बात में राजनीति मत जोड़ा करो। हमें अपने धर्म को स्वीकार करना है, धरती को बचाना है और धर्म को बचाना है और समय समय पर यज्ञ आदि के आयोजन करके संतों को बुला करके उनका आशीर्वाद लेना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारा परम